हरे कृष्णा। रिसेंटली एक कमेंट आया है साउथ इंडिया से, एक व्यक्ति ने बोले कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया जैसा एक बीमारी है, उसको जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। जैसे एक बीमारी को आपको पूरा वायरस बैक्टीरिया को मारना पड़ता है ना, तभी वो बीमारी चला जाता है, तो इसी प्रकार सनातन धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए, जड़ से उठा के फेंक दीजिए। जब ये कमेंट हमने सुना, मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे कोई व्यक्ति बोल सकते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा कमेंट बोलेगा जब व्यक्ति इस सनातन धर्म क्या है उसका अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी नहीं है, जब इसको पता नहीं है व्यक्ति को, तब व्यक्ति ऐसा कोई कमेंट कर सकते हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं आज इस वीडियो में कि सनातन धर्म क्या एक्चुअली है और ये क्या उसको हम जड़ से मिटा सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति ने कमेंट किया वो बार बार ये बोल रहे थे कि सनातन धर्म में एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति नीच श्रेणी का व्यक्ति को शोषण करता है, हायर क्लास का जो रहता है कास्ट सिस्टम, जिसके कारण लोअर कास्ट के लोगों को शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए इसको हटा देना चाहिए ताकि समाज में इक्वालिटी आ जाए। ये विचार को रखते हुए उन्होंने बोला कि सनातन धर्म को हटा देना चाहिए। तो आइए सच में देखेंगे कि सनातन धर्म के ये सिखाता है कि एक हायर क्लास का व्यक्ति लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करता है। थोड़ा इसको आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे। मैं हाँ ये मानता हूँ कि इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जिस प्रकार की जो सनातन धर्म हमारा जो धर्म में वर्णाश्रम रहता है, 4 प्रकार का वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कभी कभी हायर क्लास के जो लोग रहते हैं लोअर क्लास को शोषण किए हैं, लेकिन ये सनातन धर्म नहीं सिखाता है। ये कब होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण खुद भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वां श्लोक में बोलते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। भगवान बोल रहे हैं कि चतुर्वर्ण है, 4 वर्ण मया सृष्टम, मैंने ही बनाया है, लेकिन कैसे बनाया है, गुण कर्म विभागसः, गुण और कर्म के माध्यम से ऊपर मैंने बनाया है, जन्म के ऊपर नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है, हम अगर ब्राह्मण जन्म लिया है ब्राह्मण के परिवार में, तो बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसके पास ब्राह्मण का कुछ भी गुण नहीं है। पठन पाठन जजन जाजन ब्राह्मण का। एक बार मैं बॉम्बे में गा रहा था, एक टैक्सी में एक ब्राह्मण बोलता है कि हम भी चतुर्वेदी है, मुंह में इतना पान लेकर है, अपना जनेवा दिखा रहे हैं, हम भी चतुर्वेदी है। बोला आप चतुर्वेदी है तो 4 वेद का ज्ञान रहना चाहिए। तो बोला अरे हम तो कभी वेद नहीं पढ़े हैं, हम तो बचपन से टैक्सी चलाते हैं। तो ये ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। जन्म से जो होते हैं एक आपको अच्छा फैसिलिटी मिलता है। जैसे कोई डॉक्टर का लड़का है तो बचपन से वो अपने पापा को देखता है, मेडिसिन देखता है, और उसके फादर उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं डॉक्टर होने के लिए। लेकिन उसको डॉक्टरी पढ़ाई करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, डिग्री लाना पड़ेगा, तभी जाकर प्रैक्टिस कर सकता है। खाली डॉक्टर का बेटा होगा, क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा तो आप थोड़ी जाएंगे उसको दिखाने के लिए। अब देखेंगे कौन सा डॉक्टर है, कौन सा डिग्री है, कौन सा कॉलेज है, देखना पड़ेगा ना। उसी प्रकार कोई ब्राह्मण का बच्चा होता है तो उसको बचपन से पूजा पाठ करने का फैसिलिटी मिलता है, उसको ट्रेनिंग मिलता है, तो उसको एंडिंग में उसको करना ही पड़ेगा। और जब वो गुण कर्म, कृष्ण नहीं बोल रहे कि जन्म से गुण कर्म, उसके अंदर गुण आना चाहिए, क्वालिटीज आना चाहिए, और क्वालिटी आने के बाद कर्म, उसका एक्टिविटी वैसा होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब सहनशीलता, भगवान का भक्ति रहना चाहिए, दूसरों को सम्मान करना चाहिए, सबको आदर करना चाहिए, ये ब्राह्मण का क्वालिटी होता है। जब ये नहीं रहेगा तो फिर हम उसको ब्राह्मण नहीं बोल सकते। हर वर्ण, जो 4 वर्ण भगवान बनाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका गुण है। जैसे ब्राह्मण का पठन पाठन जजन जाजन, क्षत्रिय का क्या क्वालिटी है, दूसरों को रक्षा करना। क्षत्रिय कभी देखता है दूसरों के ऊपर कोई टॉर्चर करता है, उसको सहन नहीं कर सकता है, क्षत्रिय अटैक करता है। और देखो ब्राह्मण जो रहता है वो ज्ञान को हासिल करता है और 4 वर्णों को शिक्षा देता है, सबको पढ़ाता है। क्षत्रिय क्या करता है, क्षत्रिय 4 वर्ण को रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। और वैश्य क्या करता है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, एग्रीकल्चर करता है, कृषि करता है, खाना बनाता है, वाणिज्य करता है, व्यापारी करता है, बिजनेस करता है, गौरक्षा करता है, और सबको उसके कारण खाना मिलता है, फूड मिलता है। शूद्र क्या करता है, 4 वर्णों का सेवा करता है। ये 4 वर्ण का क्वालिटीज है ऑटोमेटिकली। देखिए इसको आप कैसे हटाएंगे यार, ये तो बाय डिफॉल्ट समाज में है। अगर समाज में आज भी आप देखेंगे कोई एक इंटेलेक्चुअल क्लास रहते हैं ना, साइंटिस्ट हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, दे आर द ब्राह्मणस, दे आर द इंटेलेक्चुअल क्लास।
और क्षत्रिय क्लास, कोई तो मिलिट्री क्लास रहता है ना, आर्मी हो गया, पुलिसमैन हो गया, दे आर द मिलिट्री क्लास। वैश्य, वैश्य तो बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स जो बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर द वैश्य। शूद्र तो जॉब करते हैं, सबके अंडर जो काम करते हैं, एम्प्लॉयज, दे आर द शूद्र क्लास। दीज आर द 4 क्लास बाय डिफॉल्ट इन द सोसाइटी। और ये कोई फोर्सफुली नहीं करता है, अपना नेचर के हिसाब से ऑटोमेटिक व्यक्ति वो करता है। जिसको पढ़ाई करना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, साइंटिस्ट बनना है, वो बनेगा साइंटिस्ट। जिसको रक्षा करना है, दूसरों का सेवा करना है, वो आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा। सो वर्णाश्रम इज नॉट ए ऊपर आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा रहा है, ये आपके स्वभाव के हिसाब, आपके नेचर के हिसाब से व्यक्ति वो कार्य करता है। एंड दैट इज सनातन धर्म, दैट इज वर्णाश्रम धर्म। इसको कैसे आप हटा सकते हैं? मछली जो है पानी में तैरेगी, जो पक्षी है हवा में उड़ेगा। आप कभी भी पक्षी को पानी के अंदर तैरा नहीं सकते। पक्षी को जबरदस्ती पानी के अंदर डालेंगे, मर जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है। मछली को आप बोलोगे पेड़ के ऊपर चढ़ो, कभी नहीं चढ़ सकता है। इस प्रकार ये 4 वर्ण के व्यक्ति का जो 4 प्रकार के क्वालिटीज रहता है, उसके हिसाब से वो अपना स्वभाव के हिसाब से काम करता है। दैट इज वर्ण आश्रम। और उसके हिसाब से उसका क्वालिटीज भी रहता है। तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब अपने अपने फील्ड में, अपने अपने कैटेगरी में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण आता है, शरीर में सर है, हाथ है, पैर है, पेट है, और सब अपना अपना काम करते हैं ना। सर क्या करता है? दिमाग काम करता है, कहाँ पर चलना है, किधर जाना है, डिसीजन लेता है। दिस इज लाइक द ब्राह्मण, नॉलेज देता है। हाथ क्या करता है? आपके ऊपर अटैक आता है तो आप प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं, क्षत्रिय की तरह हाथ काम करता है। वैश्य खाना, पेट जो है वैश्य की तरह है, जो कि खाना डालते तो डाइजेस्ट करता है और फिर वो खाना बॉडी को देता है, वैश्य की तरह, जो कि फूड एग्रीकल्चर करता है। पैर जो है शूद्र की तरह, जो कि सेवा करता है, सब शरीर को कहाँ भी जाना है लेके जाता है। तो आप नहीं बोल सकते कि पैर सबसे बेकार है, चलो उसको काट के निकाल के फेंक दो। तो आप शरीर क्या करेगा? सर क्या करेगा? सर बुद्धि नॉलेज देगा, बट पैर तो आगे लेके जाएगा ना। अपन पेट कुछ काम नहीं कर रहे तो इसको निकाल के फेंक देखो। अरे खाना नहीं डालेगा तो बॉडी को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? दिमाग कैसे काम करेगा? तो सब जो है, सर, पैर, हाथ, सब अपने अपने जगह पर अपना अपना बेस्ट काम कर रहे हैं। और जब चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, तभी जाके आप व्यक्ति कुछ काम पूरा कर पाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो वर्ण है, ये सोसाइटी का 4 हिस्सा है। और ये जब अच्छे से कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तभी जाके सोसाइटी आगे बढ़ेगा। वही सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म, सनातन मतलब सनातन काल से जो आ रहा है और आगे भी जाएगा। इट इज इटर्नल रिलीजन। सनातन धर्म कोई सेक्ट नहीं है। सनातन धर्म इज द रिलीजन ऑफ सोल। आत्मा का वो एक धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास। आत्मा धर्म है भगवान का दास, भगवान का सेवा करना। कोई भी धर्म ले लीजिए, यही सिखाता है भगवान को कैसे प्रेम करो, भगवान का कैसे हम अच्छा बंदा बनेंगे, उसको कैसे मोहब्बत करेंगे, हाउ टू लव गॉड। सब धर्म यही सिखाते हैं कि भगवान को कैसे प्रेम किया जाए। यही सनातन धर्म है। इट्स लाइक द मदर। तो हम कैसे इसको हटा सकते हैं? आप जैसे बोल रहे हैं कि चीनी है, चीनी का जो मिठास है उसको नष्ट कर दो। अरे बाबा, चीनी है तो मिठास रहेगा। आत्मा है तो आत्मा का जो धर्म है भगवान को प्रेम करना, वो रहेगा। तो इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। जो आत्मा है, परमात्मा का जो बंदा है, कैसे उसको प्रेम करे, कैसे उनके पास जाएंगे, यही सनातन धर्म सिखाता है। और यही वर्ण आश्रम जो एक सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, जो कि आत्मा को इस यात्रा में मदद करता है। देखिए, स्कूल भी रहता है। स्कूल में ऐसा नहीं कि 100% पास हो जाते हैं, कभी कभी 5-6 बच्चे फेल हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि स्कूल खराब है, स्कूल को नष्ट कर दो। अरे भाई, ये 5-6 बच्चे जो फेल हो गए, क्या उसका कारण है? उसको रेक्टिफाई करो ताकि आगे जाकर फेल ना हो और 100% रिजल्ट हो। तो अगर कोई व्यक्ति उसको शोषण कर रहा है, कुछ गलत सोच है उसका, तो क्यों कर रहा है, उसको हमको रेक्टिफाई करना चाहिए। सिस्टम को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ये बना है इसके लिए। तो आशा करते हैं ये जो हमारा आज का इस वीडियो में सनातन धर्म किस प्रकार सारा संसार में चारों तरफ जो जीवों को कैसे भगवान के पास लेने के लिए मदद कर रहा है, ये आपको एक आइडिया मिला रहेगा। और हर मैं सनातनी को मैं प्रेरणा देता हूँ कि प्राउड टू बी ए सनातनी, क्योंकि ये आपका धर्म है, आत्मा का धर्म है।
और हम भगवान की कृपा से भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, जहाँ पर ये जो ज़मीन है ये सनातन धर्म का नींव है, फाउंडेशन है, जहाँ पर कृष्ण आए, जहाँ पर राम आए, भगवान का सारे कूर्म, मत्स्य, नरसिंह सब अवतार यहाँ पर आए और अपने लीलाएं करके गीता, भागवत, शास्त्र दिए। दिस द मोस्ट एंशियंट हैं, 5000 पहले जो कुछ भी धर्म नहीं था, ये सनातन धर्म था, है तब से है। और इसलिए कि मदर ऑफ ऑल द धर्म, सभी धर्म एक एक करके यहाँ से आने लगे, समय, स्थान, काल, पात्र के हिसाब से, लेकिन सनातन जो है माँ है। खास करके भारत भूमि, यहाँ पर कोई भी धर्म कभी कभी जब जब जिस जिस धर्म के ऊपर अत्याचार हुआ है, उन्होंने भारत में आके शेल्टर लिया है, और ये सनातन धर्म सभी धर्म को माँ की तरह समेट के यहाँ पर रखा है। तो सनातन धर्म को आप कैसे मिटा सकते हैं? अगर सनातन धर्म को मिटाने का अगर आप बोल रहे हैं, मतलब पूरा मानव समाज को मिटाने का बात कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हम सब अच्छे से सनातन धर्म को समझें और अपने अपने यात्रा में भगवान का भक्ति करके हमारा जो मनुष्य जीवन का धर्म है भगवान को प्राप्त करना, उसमें हम आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट दीजिए, और इस तरह आगे भी कुछ अगर वीडियो आपको किसी टॉपिक के ऊपर जानना है, प्राप्त करना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइए ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। हरे कृष्ण।